भूटान इस धरती का वाहिद देश है कि जो आज भी कार्बन नेगेटिव माना जाता है, यानी दुनिया में चलने वाली ट्रांसपोर्ट, फैक्ट्रियां, सनतें और जहाज कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करते हैं और उससे ग्लोबल वार्मिंग में इजाफा होता है। मगर भूटान जितनी कार्बन प्रोड्यूस करता है उससे ज्यादा जज़ब करता है, यानी न सिर्फ अपने आप को ग्लोबल वार्मिंग से बचा रहा है बल्कि दूसरे देशों की कार्बन को भी खत्म कर रहा है। भूटान एक साल में 7 मिलियन टन कार्बन जज़ब करता है, जबकि इसके मुकाबले में सिर्फ 2 मिलियन टन ही खारिज करता है। और ये सब कैसे हुआ, आज की इस दिलचस्प वीडियो में हम आपको बताएंगे। नाजरीन, भूटान का 70% हिस्सा फॉरेस्ट कवर है, यानी हर तरफ सिर्फ जंगलात ही जंगलात। और इतने जंगल वहाँ कैसे उगाए गए, इसकी वजह बना था वहाँ का 4th किंग, जिसने कहा था ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस इज मोर इम्पोर्टेंट देन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और तब से ही भूटान में सारी डेवलपमेंट इसी असूल को सामने रखकर ही की जाती है। मसलन भूटान के नेशनल कानून में है कि फॉरेस्ट कवर एरिया कभी भी 60% से कम नहीं किया जाएगा। भूटानियों ने अपने मुल्क के तमाम जंगलात को दरख्तों के झुंडों के जरिए एक दूसरे से मिलाया हुआ है और इस तरह वहाँ वाइल्ड लाइफ पूरे मुल्क में आजादाना घूमते फिरते हैं। भूटान में बिजली सिर्फ और सिर्फ थर्मल पावर प्लांट या हाइड्रो पावर प्लांट से बनाई जाती है, जो कार्बन के मिकदार को कम रखने में अहम किरदार अदा करते हैं। वहाँ किसानों को मुफ्त बिजली दी जाती है ताकि वो दरख्त काट कर आग न जलाएं। 2016 में भूटान के प्रिंस की बर्थडे पर वहाँ की आवाम ने 1,08,000 पौधे लगाकर रिकॉर्ड कायम किया था। बल्कि उससे पहले 2015 में भूटानियों ने 1 घंटे में 49,000 से ज्यादा पौधे लगाए और वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया। वहाँ हुकूमती सतह पर इलेक्ट्रिक कारों और एनर्जी बल्ब्स पर खसूसी रियायत दी जाती है। और ये सब करने के बावजूद भी भूटान ग्लोबल वार्मिंग से नहीं बच पाया है, क्योंकि ये मुल्क भारत और चीन के दरमियान में वाक़ है और चीन दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा जिम्मेदार, जबकि भारत दुनिया में तीसरा बड़ा मुल्क माना जाता है जो सबसे ज्यादा कार्बन खारिज करता है। और इन्हीं दो मुल्कों की वजह से पिछले कुछ अरसे के दौरान भूटान में बहुत बड़े पैमाने पर तबाहियां आई हैं, क्योंकि वहां पर 50 से ज्यादा ग्लेशियर्स हैं और ग्लेशियर्स पिघलने के नतीजे में वहां पर सैलाब आने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। भूटान ने बहुत कोशिश की और अपने आप को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने में कामयाब भी रहा, मगर दूसरे मुल्कों की वजह से आज भूटान को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अब सोचिए कि पाकिस्तान के अंदर हालात किस नहज पर होंगे कि जहां पर ना ही ज्यादा दरख्त हैं और ना ही जहां पर माहौल को बेहतर करने के हवाले से कभी शऊर या आगाही देने की कोशिश की जाती है, बल्कि जहां पर अगर हुकूमत दरख्त लगाने की कोशिश करे तो यहाँ की दूसरी सियासी जमातें उसको सियासी रंग देती हैं। और इसके नतीजे में अवाम ये बात समझने से कासिर रह जाती है कि आने वाले वक्त में माहौलियाती तब्दीलियां हमारे मुल्क की अवाम और हमारी आने वाली नस्लों को किस दर्जे का नुकसान पहुंचाएंगी। अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर कार्बन का अखराज कम से कम हो और हमारी आने वाली नस्लें माहौलियाती तब्दीलियों से महफूज रहें, तो खुदारा ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाइए और अवाम में शऊर उजागर करने की कोशिश कीजिए।